हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल रिथैट एक्सप्लोर्स। आज एक नया दिन है और हम जाने वाले हैं और एक नए ट्रिप पे। आज हम जाने वाले हैं कोंडाने केव्स, जो करजत के पास है और पुणे से बस 3 से 4 घंटे की दूरी पर। इट विल बी अ परफेक्ट मिक्स ऑफ हिस्ट्री, नेचर एंड अ बिट ऑफ ट्रेकिंग। तो चलो चलते हैं। तो गाइज़, आज का हमारा रूट ऐसे होने वाला है कि हम अभी तो पुणे से निकले हैं। हम लेंगे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और लोनावाला होते हुए हम पहुंचेंगे कोंडीवाड़े विलेज, जो है करजत के नज़दीक और कोंडानी केव्स का बेस पॉइंट भी है। जब तक हम वहां पे पहुंचेंगे तब तक हम एंजॉय करते हैं काफ़ी सीनिक रूट्स जो बीच में पड़ते हैं। हम लोग लोनावाला क्रॉस कर गए और पूरा वेदर चेंज हो गया। अभी अब तक पूरा क्लियर था वेदर, अभी देखो पूरा क्लाउडी है, डार्क है और बारिश स्टार्ट हो गया। मस्त है, अभी मज़ा आएगा कोंडाने केव्स जाने में, क्योंकि वहाँ पे वाटरफॉल भी है शायद से, जो केव्स के ऊपर से आता है। तो अगर बारिश होगा तो वो देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो लोनावाला क्रॉस कर रहे हैं, तो करने के बाद पहुँचने के बाद मिलते हैं। बारिश एंजॉय करो, विजिबिलिटी ज़ीरो, पर फिर भी दिस इज़ द वेदर। रास्ते के ये नज़ारे एंजॉय करने के बाद हम पहुंचते हैं कोंडीवाड़े विलेज। कोंडीवाड़े विलेज पहुंचते ही पूरा गांव वाला वाइब आने लगता है, जहां पे फायरवुड स्टोर किया हुआ है, स्लोपिंग रूफ वाले घर हैं, जो हैंड्स रास्ते पे घूम रहे हैं। तो ये देख के पूरा एक विलेज वाला वाइब आता है। वैसे ही थोड़ा आगे चलने के बाद दिखता है कोंडाने लेनी का ये बोर्ड। सो गाइस, हम लोग अभी पहुंच गए कोंडाने केव्स के पार्किंग में, और यहाँ पे आने के लिए अराउंड 3 आवर्स लगे हमको। और अभी फ़िलहाल हम लोग ने गाड़ी वगैरह लगाया, ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, पार्किंग है पूरा। तो यहाँ पे लगा के फिर हमको ऊपर ट्रैक करना है। तो ट्रैक आई थिंक यहाँ से 30 मिनट्स है, ऐसे कुछ है ऊपर जाने के लिए। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है और ऊपर जाके मिलते हैं। तो गाइस, बेसिकली ये कुछ ऐसे रास्ता है जहाँ से हमको ऊपर जाना है। और मेरे पीछे जैसे कि आपने देखा था पार्किंग था। तो यहाँ पे ऐसे कुछ हट्स वगैरह है, लोगों के घर है यहाँ पे। तो पूछते किसी को ऊपर जाने के लिए रास्ता, तो यहाँ पे लगा है ऐसे बोर्ड। आई थिंक यही होगा, हम लोग पूछते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ऐसे एक बोर्ड लगाया हुआ है और यहाँ पे एक घर जैसे कुछ बना है। तो उसके बाजू में ये रास्ता जाता है, तो वो पकड़ के अपने को ऊपर जाना है। ये जो रास्ता है पकड़ के ऊपर जाने का है, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे काफ़ी ट्रेल्स है ऐसे, तो इसलिए अगर आप आ रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि वो बोर्ड जहाँ पे लिखा है उसके राइट साइड में जो ट्रेल्स आता है, तो वहाँ से ऊपर जाने का है। तो हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो इसलिए पूछ लिया था मैंने। सो गाइस, जैसे जगह जगह पे लिखा हुआ है और आपको कहाँ जाना है, मतलब ट्रैक देखने के लिए। और काफ़ी कीचड़ वाला रास्ता है अभी बारिश की वजह से।
गाइस यहाँ पे एक वाटरफॉल जैसे कुछ है, पर अभी पानी बहुत ही कम है यहाँ पे। पर शायद जैसे जैसे मानसून आएगा वैसे वैसे पानी बढ़ते जाएगा यहाँ पे और अच्छा खासा वाटरफॉल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बीच में लगा था हमको, और अभी हम लोग अभी और 15 मिनट्स या कुछ ऐसे चले हैं, और अभी बाकी है जस्ट आई थिंक 10 मिनट्स वगैरह रहेगा जो ऊपर पहुँचने के लिए। तो चलो देखते हैं आगे। सो गाइज बेसिकली 28 मिनट्स चलने के बाद यहाँ पे ऐसे बोर्ड जैसा कुछ दिखता है। ये बोर्ड के ऊपर कोंडाने केव्स के बारे में जानकारी दी हुई है। अगर आपको पढ़ना है तो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और ये बोर्ड के बगल में ही ऐसे एक स्टेप्स का स्टार्ट होता है, और ये देख सकते हो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो केव्स का पार्ट दिख रहा है। तो यहाँ से चल के जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए कोंडाने केव्स। कोंडाने केव्स 1st सेंचुरी BC में बनाया गया था, और माना जाता है कि ये 16 केव्स का एक ग्रुप है। यहाँ के जो कार्विंग्स हैं वो काफ़ी सुंदर है और काफ़ी सिंपल भी है कंपेयर्ड टू अदर केव्स लाइक अजंता एंड एलोरा। ये जो केव्स है ये मोनास्टिक रिट्रीज के लिए यूज़ किया जाता था, यानी बुद्धिस्ट मॉन्क्स जिनको मेडिटेशन या रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करना है तो वो लोग यहाँ पे आते थे। कोंडाने केव मेजरली 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ द चैत्य हॉल और सेकंड इज़ द विहारास। चैत्य हॉल एक हॉर्स-शू शेप्ड हॉल है जहाँ पे स्तूपा रहता है एंड में, जैसे कि आप देख रहे हो, और यहाँ पे मेनली प्रेयर्स होते थे। ये हॉल में रहने वाले कई पिलर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और स्तूपा का भी जो एक्चुअल शेप था वो थोड़ा डिसइंटीग्रेट हो गया। चैत्य हॉल से बाहर आते ही जब आप वापस चैत्य हॉल की तरफ देखते हो तो वॉल पे एक ऐसे स्कल्पचर दिखता है जिसके फीचर्स थोड़े गए हुए हैं। उसके बाजू में ही कुछ इंस्क्रिप्शंस है जो धामा लिपि में है। ये इंस्क्रिप्शन का मीनिंग अगर हम डिकोड करते हैं तो उसका मीनिंग है मेड बाय बाल्केना द प्यूपिल ऑफ कान्हा और कृष्णा। उसके बाद मुझे दिखे ये ब्लॉक्स जिससे बड़े बड़े पिलर्स बनाए गए हैं जो चैत्य हॉल में है। यहाँ पे उन्होंने धामा लिपि ट्रांसलेट करने के लिए गाइड भी दिया हुआ है। कोंडाने केव्स आने का बेस्ट सीज़न इज़ फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, जब भी मानसून होता है, क्योंकि यहाँ पे ये अद्भुत वाटरफॉल दिखने को मिलते हैं। ये वाटरफॉल जब भी ऊपर से गिरता है एक नेचुरल कर्टन जैसा फील होता है, और देखने को भी काफ़ी मज़ा आता है। तो मैंने ये वाटरफॉल देखते हुए काफ़ी टाइम यहाँ पे बिताया। जैसे ही हम चैत्य हॉल से लेफ़्ट की तरफ चलने लगते हैं तो आता है विहारास का सेक्शन। तो यहाँ पे 2 विहारास के सेक्शन हैं। विहारास वो जगह होता था जहाँ पे मॉन्क्स को रेस्ट करने के लिए बेड्स बनाए गए थे। ये सारे बेड्स स्टोन में कार्व किए गए थे। अब चलते हैं हम विहारास के फर्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि काफ़ी सेक्शंस यहाँ के डैमेज हो चुके थे, तो विहारा के बेड्स भी काफ़ी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो बेड्स है। पर
ये फिर भी एक मार्वल है कि यहाँ पे कोई लोग रहते थे उस ज़माने में। तो अभी फर्स्ट सेक्शन ऑफ विहाराज एक्सप्लोर करने के बाद हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में। तो दूसरे सेक्शन में जाते वक्त ऐसी एक सीढ़ी लगती है और ऊपर चढ़ने के बाद ही दूसरा विहाराज का सेक्शन आ जाता है। ये विहाराज का सेक्शन काफ़ी इंटैक्ट है और यहाँ पे डिस्टिंक्टिवली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रूम्स हुआ करते थे। यहाँ हर एक रूम के ऊपर काफ़ी नक्शीदार ऐसे कार्विंग्स की हुई थी और वो दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप ऐसी जगह पे आते हो और भीड़ कम रहती है तो यहाँ पे काफ़ी शांति मिलेगी आपको, और शांति के साथ ये जो नज़ारे हैं सामने और नेचर का स्केप है, और अगर आप मानसून में आते हो तो बारिश का जो नज़ारा है यहाँ काफ़ी बहुत मेस्मराइजिंग लगता है। यहाँ आके ऐसे रियलाइज़ होता है कि रिच हेरिटेज और नेचर दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो के आखिर में आते हैं, और अगर आप एक 1 डे ट्रिप प्लान कर रहे हो पुणे या मुंबई से, देन दिस कोंडानी केव्स वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू।